हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? हाँ, देखिए, टीआरई 4 को लेकर के अब लगातार शिक्षा विभाग, विद्यार्थी और सरकार सारे तरफ से प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया लगातार चल रहे हैं। इसी बीच में एक बड़ा आंदोलन जो होने वाला है 20 तारीख को, और ये ऐसा आंदोलन जो भारत का ही नहीं, हम विश्व लेवल पे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा आंदोलन है जो पहली बार किसी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये आंदोलन होने जा रहा है। और ये आंदोलन, ये नारा ही गुजा है 1 2 3 4 जल्दी दो टीआरई 4। और बिहार के बेटियों के द्वारा, उन बेटियों की बात हो रही है जिन बेटियों के को लगातार लेकर के प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री महोदय, सब लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बेटियों को क्या करना है, बेटियों के लिए हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वो बेटियां इस समय, यकीन मानिए, पटना का लगभग 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में 20 तारीख को प्रोटेस्ट करने के लिए पटना कॉलेज में उतरने जा रहे हैं। अब वो भी खाली हाथ नहीं। जिन हाथों से इन्होंने पेन पकड़ा था, जिन हाथों से परंपरागत चीजें चली आई है कि बेलन पकड़ना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है, उसके साथ रोड पे उतरने जा रही हैं। और बेलन थाली, अभी ये प्रोटेस्ट जो है, इसका नाम ही दिया गया है थाली बेलन आंदोलन। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। और लगातार शिक्षा मंत्री जी का भी इस पे बयान आ रहा है कि कहीं कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आंदोलन तो छिड़ गया है, 20 को डेट पड़ गया है। ये पहले से प्रस्तावित था और डेट दिया गया था कि 19 तारीख के पहले अगर कोई भी इस पे नोटिस वगैरह अगर सब कुछ मिल जाता है विद्यार्थियों के पक्ष में, तो ये आंदोलन कैंसिल हो जाएगा, आंदोलन नहीं होगा। लेकिन अभी इस पे कोई अपडेट नहीं आया, और सुनने में आ रहा है कि कल सभी मीडिया बंधुओं को बुलाया गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री। और आज 18 तारीख है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, 22 तारीख को कुछ अहम निर्णय इस पे लिया जाएगा। लेकिन उसी बीच में 3 दिनों के बीच में 20 तारीख को आंदोलन रखा गया है पटना कॉलेज से सुबह 9 बजे। तो इसमें अब क्या होगा क्या नहीं, सरकार की तरफ से स्पष्ट रुख कुछ नहीं दिख रहा है। शिक्षा मंत्री जी की तरफ से लगातार यही कहा, शीघ्र, ये भी शीघ्र वाला शब्द पकड़ चुके हैं, शीघ्र ही ये सारी चीजें आने वाली हैं, शीघ्र ही होने वाला है। तो देखिए कब तक होने वाला है। लेकिन इस बीच में जो प्रोटेस्ट है, ये छात्राओं का प्रोटेस्ट है, और चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लोगों का प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में आप लोग भी भाग लीजिए, क्योंकि लगातार मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं कि आप लोग भी इस पे, तो हम लोग तो हमेशा आप लोगों के साथ रहे हैं, इसलिए रहे हैं कि भैया विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ही होती है, और शिक्षा भी, इसमें टीचर की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का टीचर हो। लेकिन टीचर ही बनने के रेस में ये सारी प्रक्रियाएं आगे अपनाई गई हैं, और आगे जो भी चीज़ें चल रही हैं हो रही हैं। इसके पहले भी प्रोटेस्ट हुआ, ब्रॉड लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद लगातार फिर महिला अपनी प्रोटेस्ट के लिए आगे आई हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी को भी इसका अंदेशा लग गया, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने वाली महिला हैं, जो छात्राएं हैं, इनको बुला करके शिक्षा मंत्री जी मिले। लेकिन उसके बाद लगातार इन छात्राओं के द्वारा कहा जा रहा है कि मिले, बात किए, लेकिन उनसे कोई हमको पॉजिटिव चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, जिस तरह से हो, हम लोग को प्रोटेस्ट करना है। तो ठीक है, आप प्रोटेस्ट करिए, आपका समर्थन है। आप अधिक से अधिक छात्राओं के द्वारा हम ये भी कह रहे हैं कि आप लोग पहुंचिए और प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपकी अपनी मांग है, और इसको शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखना भी जरूरी है। चाहे जहां भी से शुरू करिए। लेकिन शिक्षा मंत्री जी से भी मैं एक चीज कहूंगा कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, महोदय, आपसे बड़ी उम्मीद थी। जिस दिन आप इस पद पे आसीन हुए थे, उस दिन ने आपने बड़ी कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को कहा था कि हम बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर देंगे, और लगभग 15 दिन हो गए, और अभी कुछ भी इस पे एक स्पष्ट रुख नहीं आया आपका। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम इसको, सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए, और इसको कंप्लीट करके अभ्यर्थियों के बीच में एक सकारात्मक दिशा में पहल इस पे करना चाहिए आपको। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे लगता है कि महोदय आप कल ही सारी चीज़ों को फाइनल कर दीजिए कि हम कब विज्ञापन देंगे। एक नोटिस निकलवा दीजिए बीपीएससी से, लगभग सब कुछ तैयार है।
और पीटी और मेंस की ही जो लड़ाई है ये नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप खुद सोचिए, जो इसके पहले एक परीक्षा क्वालिफाई करके शिक्षक बने, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? इसके पहले अगर लागू करते तो ये दोनों विद्यार्थियों के बीच में अब तक 3 परीक्षाएं आपने आयोजित किया और चौथे परीक्षा के लिए आप पीटी और मेंस लागू करेंगे तो कहीं न कहीं दोनों विद्यार्थियों में अंतर हो जाएगा। फिर अंतर होगा, दिक्कतें होंगी, और इन सभी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए आपको विज्ञापन ससमय देना पड़ेगा। और एकल एग्जाम के लिए विज्ञापन दीजिए, और आप लोग खूब इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन जो ग्रामीण लेवल पे जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन तक आप वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ताकि उन लोगों तक भी ये सूचना पहुंचनी चाहिए कि भैया ये प्रोटेस्ट किस प्रकार का प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है। अगर हाथ में पढ़े लिखे छात्राओं के हाथ में फिर से थाली उठ जाए, बेलन उठ जाए, तो समझिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, कि ऐसा करना पड़ रहा है। और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, इन सभी चीज़ से निजात के लिए आप रोक करिए और आप बोलिए, और आप कल नोटिस निकलवाइए कि भैया हम इस डेट को नोटिफिकेशन और आवेदन करने की तिथि हम जारी करते हैं, ताकि ऐसी स्थिति न पनपे कि ब्रॉड लेवल पे आपकी भी किरकिरी हो कि एक ऐसे भी शिक्षा मंत्री थे जिनके कार्यकाल में ये भी दिन देखने को मिला। ये हमारा सजेशन है। और मैं भी आप लोगों को मैं कहता हूं कि भैया मांग है तो मांग, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखिए। हम अभी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जितने भी नए साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुंचे। लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो लोग नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।